गुरुजी भगवान कुर्म ने इतने जब भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया तो इतने बड़े पहाड़ को एक कुर्म ने अपनी पीठ पर रख करके, वो तो भगवान थे लेकिन एक देखा जाए मनुष्य के नेत्रों से तो एक कुर्म ने इतने बड़े पहाड़ को लिया और एक शेष नाग की सैया से वो किया, तो भगवान कुर्म ने ही क्यों उसका वो किया? देखिए, भगवान, अगर आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में या भगवान नारायण के मंदिर में जाकर आप दर्शन करेंगे तो शिव जी के सामने जैसे नंदी रहता है वैसे कछुआ भी रहता है जी। कछुआ यह दिखाना चाहता है, कछुए के माध्यम से अगर हम समझें, कुर्म के हिसाब से हम समझें, तो जैसे भगवान नारायण कुर्म अवतार धारण कर कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं, वासुकी नाग से मंथन होता है, सारी इंद्रियों को समेट लेना और सारी इंद्रियों को वापिस छोड़ देना, ये भगवान नारायण उस कुर्म के माध्यम से दिखा रहे हैं। दूसरा प्रसंग ये भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव में हूं और प्रत्येक जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, अग्नि हो, कुछ भी हो, सब में मैं समाया हूं। एक छोटा सा कुर्म भी बड़े से बड़े विशाल मंदराचल को अपनी पीठ पर रख सकता है। तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। जब एक भगवान कुर्म अवतार धारण कर कर ये दिखा रहे हैं कि मैं स्वयं छोटा रूप धारण कर कर एक बड़ा काम कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये भी भगवान दिखा रहे हैं। दूसरा, इतना विशाल जो पर्वत है मंदराचल, वो भगवान अपनी पीठ पर धारण कर रहे हैं। किसके लिए? कि संसार सागर का उद्धार हो, ये अमृत प्राप्त हो और जीवों का कल्याण हो, असुरों का संहार हो जाए, सबके। जब अपने भीतर जब करुणा का भाव आता है, किसी के लिए अच्छा करने का भाव आता है, तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी हल्का हो जाता है, बड़े से बड़ा दुख भी हल्का हो जाता है। जब हमारे भीतर कुछ अच्छा करने का भाव आ रहा है, समर्पण का भाव कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा करने का सोचते हैं, तो बड़े से बड़े विशाल जो पर्वत है वो भी हल्का हो जाता है। तो हमारी विवेकता से, हमारी बुद्धि से तो हम ये कहेंगे कि भगवान कुर्म ने जब पर्वत को धारण करा और जनमानस के कल्याण की जब भावना आई तो अपने आप पहाड़ भी हल्का हो गया और भगवान का वो अमृत प्राप्त हो गया। तो ये प्रेरणा आनंद का सुख देती है।